विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर आज शुरू हुई चर्चा। कल सदन में पेश होगा तृतीय अनुपूरक बजट। निकाय चुनाव को लेकर 23 की कार्रवाई अब 21 फरवरी को। रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने नगड़ी रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। कहा, जल्द प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। प्रीमियम ट्रेनों का भी यहां होगा ठहराव। निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने झोंकी ताकत। राजनीतिक दल भी अपने समर्थित उम्मीदवारों को जिताने में जुटे। कई उम्मीदवार बदल रहे पाला। और खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के पूर्व एरिया कमांडर को किया गिरफ्तार। एसीबी ने सिल्ली अंचल कार्यालय के अमीन गणेश महतो को 8,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का औपचारिक उद्घाटन किया। इस दौरान विश्व के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि मौजूद रहे। मौके पर प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ को सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोकतंत्रीकरण का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत न केवल नई तकनीकों का विकास कर रहा है, बल्कि उन्हें तेजी से अपना भी रहा है। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव इतिहास का ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन है। आज जो हम देख रहे हैं, जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो इसके इंपैक्ट का सिर्फ प्रारंभिक संकेत है। एआई मशीनों को इंटेलिजेंट बना रही है, लेकिन उससे भी अधिक मानव सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा रही है। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज जनहित से जुड़े कई प्रश्नों के जवाब प्रभारी मंत्रियों ने दिए। साथ ही सदन में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत भी हुई। कल सदन में चालू वित्तीय वर्ष का तृतीय अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। इससे पहले विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा परिसर में कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन भी किया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज सदन को ये सूचित किया कि 23 फरवरी को निर्धारित सभी कार्य 21 फरवरी को निपटाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर 23 फरवरी को विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। 21 फरवरी 2026 शनिवार को लिया जाए। शेष कार्य यथावत रहेंगे। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। समिति की सिफारिश पर सभा की सहमति हुई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सदन में जनता के बुनियादी मुद्दों की चर्चा नहीं हो रही है। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में झारखंड की जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए, लेकिन इन मुद्दों को छूने तक से यहां की सरकार डर रही है। श्री मरांडी ने कहा कि कई क्षेत्रों में लोग विस्थापन का दंश झेल रहे हैं और उन्हें उजाड़ा जा रहा है, जबकि लोगों का सपना अलग राज्य में सुख चैन से रहने का था। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि नए सिरे से भूमि चिन्हित कर उद्योग धंधे लगाने चाहिए ताकि लोगों का विकास और प्रगति हो सके। न्याय एक्वायर कर रही है, सरकार कह रही है 56-57 में एक्वायर हुआ था। भाई उसी की लड़ाई तो लोग लड़ रहे थे, इसीलिए तो झारखंड राज्य लोग अलग कर रहे थे कि हमारी अपनी राज्य बनेगी, अपनी सरकार होगी, हम जल जंगल जमीन हमारी सुरक्षित होगी, बनाई हुई खेती की जमीन से हमें कोई उजाड़ेंगे नहीं। लेकिन आज तो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ही बने हुए खेतों से भी, घरों से भी लोगों को उजाड़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक कल्पना सोरेन के साथ धनबाद के बलियापुर स्थित बाड़ादाह पहुंचे। यहां वे दिवंगत डॉक्टर बुद्धदेव महतो के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को शक्ति देने की प्रार्थना की। उन्होंने परिजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की और सांत्वना दी। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने आज नगड़ी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। श्री सेठ ने कहा कि यहां कई प्रीमियम ट्रेनों का ठहराव भी होगा। इसका अमृत भारत स्टेशन अब अपनी नई पहचान के साथ यात्रियों के स्वागत को तैयार है। पिस्का स्टेशन के विकसित होने से राजधानी के मुख्य स्टेशन पर दबाव काफी कम होगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने स्टेशन की गुणवत्ता और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। देखो, प्रयास है कि जो रांची नई दिल्ली राजधानी वाया जो पलामू है डाल्टनगंज होती हुई अगर 1 मिनट के लिए यहाँ हॉल्ट होती है तो रांतू रोड के लाखों लोग इधर पूरा ग्रामीण इलाके के लोगों को बहुत सुविधा होगी। इस मौके पर रांची रेल मंडल के डीआरएम करुणानिधि सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि पिस्का स्टेशन अमृत भारत योजना के तहत एक प्राथमिकता वाला प्रोजेक्ट था, जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा कर लिया गया है। मेरा मानना है कि 2 वर्ष के अंदर वो 3 लाइन और वो कनेक्टिविटी का लाइन करीब 2027 के एंड तक या 28 तक वो काम भी हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ लैंड एक्विजिशन है, कुछ हो चुके हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ काम शुरू भी हो गए हैं दूसरे लोधमा साइड से और बीच में जो ब्रिज के काम है वो सब। तो ये इन सब कनेक्टिविटी आने से जो है पिस्का स्टेशन को एक महत्वपूर्ण स्टेशन बनने का सौभाग्य मिलेगा। झारखंड वासियों के लिए पिस्का अमृत भारत स्टेशन किसी बड़े उपहार से कम नहीं है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये स्टेशन न केवल यात्रा को सुखद बनाएगा बल्कि इलाके के विकास को भी नई रफ्तार देगा। डीडी न्यूज के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। राज्य में बढ़ रही बेरोजगारी और इसे लेकर युवाओं में निराशा बढ़ रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर इसे लेकर निशाना साधा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि राज्य सरकार नौकरियां देने के बजाय केवल भर्ती कैलेंडर जारी कर रही है, जबकि लाखों पद खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि कई विभागों में हजारों महत्वपूर्ण पद प्रभार के भरोसे चल रहे हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है। राज्य में निकाय चुनाव की गहमागहमी तेज है और प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए प्रचार वार में जुटे हैं। उम्मीदवारों ने जनसंपर्क अभियान भी तेज कर दिया है। झामुमो, कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियां समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने में जुटी हैं। राजनीति का पारा भी लगातार चढ़ता जा रहा है और वाक् युद्ध तेज है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार निकाय चुनाव की वोटिंग 23 को और मतगणना 27 फरवरी को होगी। सांसद निशिकांत दुबे ने नगर निकाय चुनाव के बीच संताल परगना के देवघर, दुमका और गोड्डा जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की और भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। देवघर में भाजपा समर्थित मेयर उम्मीदवार रीता चौरसिया के समर्थन में सांसद निशिकांत दुबे ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राज्य सरकार डर के कारण दलगत चुनाव नहीं करवा रही है। उन्होंने दावा किया कि अधिकांश निकाय में परिणाम भाजपा के पक्ष में आएगा। कि जेएमएम कांग्रेस को इतनी हिम्मत और ताकत नहीं हुई कि वो सैंबल पर चुनाव कराता। यदि ये सैंबल पर चुनाव होता तो और भी मार्जिन होता। इधर गोड्डा में सांसद निशिकांत दुबे ने गोड्डा नगर परिषद और महगामा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद भाजपा समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया और भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा को पता है कि 1 साल में पूरा राज्य उनके क्रियाकलापों से ऊब चुका है। वही गिट्टी, वही मिट्टी, वही बालू, वही भ्रष्टाचार, वही ट्रांसफर, वही पोस्टिंग। वहीं दुमका में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने संताल परगना के विकास में केंद्र को सहभागी बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सड़कों की भी दशा ठीक नहीं कर पा रही है। केंद्र द्वारा बनाए जा रहे हाईवे की बदौलत ही राज्य सरकार अपनी कमजोरी को छिपा रही है। हेमंत सोरेन जी यहाँ
के एमएलए रहे, यहाँ एक तरह से समझिए यहीं से मुख्यमंत्री वसंत सोरेन जी। एक काम है। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन से कोयला लोडिंग को हटाने के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके स्थानांतरण के लिए मदनपुर में जमीन चिन्हित की गई है। राज्य सरकार के स्तर से काम में देरी हो रही है। वहीं इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। आपको मैं बता दूं कि कोयला डंपिंग यार्ड बन रहा है, उसमें डिले जो है राज्य सरकार के जमीन के कारण हो रहा था। रेलवे ने पैसा दे दिया, डंपिंग यार्ड बन रहा है और जिस दिन डंपिंग यार्ड बनेगा वो डंपिंग यार्ड शिफ्ट हो जाएगा। सांसद निशिकांत दुबे के प्रचार अभियान से भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को कितनी सफलता मिलती है। देवघर, दुमका और गोड्डा से मनीष, नीरद और नीरव की रिपोर्ट। राज्य भर में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। वहीं गिरिडीह में एक बार फिर राजनीतिक तपिश बढ़ गई है। गिरिडीह के मेयर पद के प्रत्याशी नागेश्वर दास ने झामुमो का दामन थाम लिया है। इसे लेकर वार पलटवार भी जारी है। नगर निकाय चुनाव के बीच गिरिडीह में भाजपा नेता और मेयर पद के प्रत्याशी नागेश्वर दास ने झामुमो का दामन थाम लिया है। मंत्री सुदिव्य कुमार ने उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता दिलाई। नागेश्वर दास ने झामुमो समर्थित मेयर पद की उम्मीदवार प्रमिला मेहरा को अपना समर्थन भी दे दिया है। वाकिफ होकर अपने घर को आने वाले नागेश्वर दास का स्वागत झारखंड मुक्ति मोर्चा करता है और हम यह मानते हैं कि समग्रता की राजनीति करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा बंटवारे की राजनीति पर झारखंड में सबसे बड़ा तमाचा है और सबसे बड़ी ताकत है नागेश्वर जी का पार्टी संगठन में आना। इस मामले को लेकर राज्य की राजनीति गर्म हो गई है। झामुमो और भाजपा नेता आमने सामने आ गए हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री रविंद्र राय ने झामुमो पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि वे हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। जिस मामले पर भारत सरकार ने अपनी सफाई दी हो, अपनी सहमति दी हो कि किसी का मान अपमान नहीं होगा, किसी का हानि नहीं होगा, सबके हित की चिंता होगी। गिरिडीह के स्थानीय चुनाव को समाज विभाजन का कारण न बनाए। यहाँ हिंदू समाज को एकजुट रखने का जो प्रयास बीजेपी करती रही है वो करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि तोड़ मरोड़ की राजनीति के बीच गिरिडीह में मेयर पद का ताज किसके सिर सजता है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। धनबाद में भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी संजीव कुमार ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह की मौजूदगी में चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान अरुण सिंह ने नगर निकाय चुनाव में संजीव कुमार की जीत का दावा किया और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य की विधि व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। उस विकास के को देख करके लगता है कि हमारा झारखंड तो बहुत पीछे जा रहा है। लूट खसोट चरम पे है और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ की प्रदेश सरकार ने यह तय किया कि स्थानीय निकाय के जो चुनाव होंगी वह दलीय व्यवस्था पे न हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल और प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता से डरते हैं। खूंटी में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में नगर निकाय चुनाव 3 वर्षों तक नहीं कराए जाने से करीब 2100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। श्री शाहदेव ने आरोप लगाया कि झारखंड में बच्चा चोरी, मानव तस्करी और दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। 10,000 करोड़ के घपले घोटाले का कोई हिसाब नहीं हो। पूरे तरीके से जल जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार ने जंगल को इस तरीके से काट दिया कि हाथियों का कॉरिडोर डिस्टर्ब हो गया और हाथियों का उत्पाद रोज दिखता है। बालू की लूट हो रही है खूंटी में 50 करोड़ से ज़्यादा की जो जल जीवन मिशन के तहत योजना थी वो ठप पड़ी हुई है। यहाँ के सड़कें जर्जर हैं। तो अच्छा एक प्रतिनिधि के तौर पे आपको रानी टूटी जी को वोट देकर जिताना चाहिए। और
साहिबगंज जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी चरम पर है। जिले का सबसे बड़ा शहरी निकाय साहिबगंज नगर परिषद इस बार बहुकोणीय मुकाबले का केंद्र बना हुआ है। अध्यक्ष पद के लिए कई प्रत्याशी मैदान में हैं और सभी विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। साहिबगंज नगर परिषद क्षेत्र में कुल 28 वार्ड में 69,164 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए कुल 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। भाजपा समर्थित अध्यक्ष पद के उम्मीदवार विनोद चौधरी और झामुमो समर्थित अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रामनाथ पासवान भी जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं और नगर परिषद क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण का दावा कर रहे हैं। क्योंकि हमारा शहर में बड़ा पुस्तकालय नहीं है जो युवा के लिए पढ़ाई के लिए बहुत कारगर होगा। हम और भी जगह देखते हैं वहाँ पर निःशुल्क पुस्तकालय है और जो कि लोग अपना जो है अपना कैरियर को वहाँ से बनाता है, लेकिन उसके लिए भी एक स्थापना करने का हम कोशिश करेंगे। अगर जनता हमको समझती है, हमको अगर आशीर्वाद देती है तो हम इसके लिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता महेंद्र पासवान ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नगर परिषद साहिबगंज में अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की है। इस क्षेत्र में कई विकास के मुद्दों के साथ वे चुनावी मैदान में दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। विगत कांग्रेस में 40 साल में सेवा किए, कई आंदोलन भी किए। अगर जनता हमें उस महत्वपूर्ण स्थान पर बैठाती है तो जनता के हित के लिए ही नगर परिषद में जो भी योजनाएं काम आती है हम उसके काम को सफल करेंगे। वहीं कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ता भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। उन्होंने भी नगर परिषद क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का संकल्प दोहराया है। मैं अगर साहिबगंज की जनता मुझे चयन करती है तो मैं सबसे पहले हर समस्या का समाधान करूंगा। जो भी समस्या हो के लिए हम रात दिन एक कर रात भर हम काम करने के प्रयास करेंगे। और मैं चाहूँगा ऐसा सिस्टम लाऊंगा आने के बाद कि कम से कम 1 या 2 दिन तक में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नगर पालिका से लोगों को तुरंत मिल जाए। इस नगर चुनाव में पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा जैसे बुनियादी मुद्दे साहिबगंज के लिए अहम माने जा रहे हैं। सभी प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान के जरिए मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं और क्षेत्र के समग्र विकास का भरोसा दे रहे हैं। साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। खूंटी पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के पूर्व एरिया कमांडर और कुख्यात अपराधी अजीम हव्वारी उर्फ हिमांशु को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ वरुण रजक ने कहा कि अजीम हव्वारी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और वो हत्या, रंगदारी, लेवी वसूली और हथियारों की तस्करी जैसे संगीन मामलों में वांछित था। पीएलएफआई के नाम पर लेवी वसूलने, आर्म्स रखने, रंगदारी मांगने सहित अन्य कांडों में एक सक्रिय अभियुक्त अजीम हव्वारी उर्फ हिमांशु को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ये बता दें कि ये अभी तक 6 कांडों का पता चला है जिसमें ये अभियुक्त रहा है। अन्य कांडों का हम लोग तलाश कर रहे हैं और ये अन्य कई नए कांडों को करने के लिए तैयारी कर रहा था, जिसका हम लोग गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तारी की है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने सिल्ली अंचल कार्यालय के अमीन गणेश महतो को 8,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता वासुदेव महतो की लिखित शिकायत के आधार पर एसीबी ने ये कार्रवाई की है। आरोप है कि जमीन की मापी, रिपोर्ट और नक्शा देने के एवज में अमीन ने राशि की मांग की थी।
और आइए अब देखते हैं विधानसभा समीक्षा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों ने अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न के माध्यम से अपने क्षेत्र और राज्य की समस्याओं को सदन में उठाया। सरकार की ओर से इन विषयों पर समुचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया। पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने शून्यकाल और ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से भी क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखा। दूसरी पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों की ओर से कई सुझाव और अपनी बातें रखी गई। भाजपा के राज सिन्हा ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से झारखंड में 28 बाजार समितियां और मार्केटिंग बोर्ड में 700 से अधिक पदों के रिक्त होने का मामला उठाया। उनकी अनुपस्थिति में जेडीयू विधायक सरयू राय ने पूरक प्रश्न पूछे, जिसके जवाब में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि नियमावली गठन के बाद सक्षम प्राधिकार की ओर से नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाहिर स्थान आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र और घुमकुड़िया भवन की घेराबंदी का मामला उठाया, जिस पर कल्याण विभाग ने के मंत्री चमरालिंडा की ओर से आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया। जेएलकेएम विधायक जयराम कुमार महतो के एक अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने बताया कि सिंचाई परियोजनाएं विस्थापन, भूमि अधिग्रहण और वन भूमि के कारण पूरी करने में देरी होती है। इस कारण अब सरकार की ओर से भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई योजनाओं को पूरा किया जा रहा है। विधायक जयराम कुमार महतो ने कहा कि राज्य में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई डैम बनाए गए, लेकिन विभाग की ओर से इन डैमों से किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जा रही। लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक जनार्दन पासवान ने चतरा जिले में धान खरीद के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का आग्रह किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक हेमलाल मुर्मू की ओर से राज्य में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के कई पदों के रिक्त होने का मामला उठाया गया। इस संबंध में खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी की ओर से बताया गया कि विभाग की ओर से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की नियुक्ति को लेकर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सविता महतो ने ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चांडिल डैम का मसला उठाया। इसके उत्तर में जल संसाधन विभाग के मंत्री हफीजुल हसन ने बताया कि पहले चरण में 183 मीटर के लेवल तक के गांव के विस्थापितों को पुनर्वास और अनुदान भुगतान प्राथमिकता के तौर पर किया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मथुरा प्रसाद महतो ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति का मामला उठाया। इस संबंध में प्रभारी मंत्री चमरालिंडा की ओर से बताया गया कि 6,51,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत 4,56,000 बच्चों को छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है। सदन में भोजनावकाश के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस दौरान नेता विरोधी दल बाबूलाल मरांडी ने अपनी बातों को रखते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में सूचना आयुक्त और लोकायुक्त समेत कई संवैधानिक संस्थाओं में पद वर्षों से रिक्त हैं। उन्होंने शराब घोटाला और डीजीपी की नियुक्ति समेत विभिन्न बिंदुओं पर सरकार की नीतियों की आलोचना की। राज्यपाल के अभिभाषण पर शुक्रवार को भी चर्चा जारी रहेगी। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने इसके बाद सदन की कार्रवाई कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थापित कर दी। इसी के साथ विधानसभा समीक्षा यहीं पर समाप्त होता है और आखिर में देखते हैं इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर आज शुरू हुई चर्चा। कल सदन में पेश होगा तृतीय अनुपूरक बजट। निकाय चुनाव को लेकर 23 की कार्रवाई अब 21 फरवरी को।
रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने नगड़ी रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। कहा, जल्द प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। प्रीमियम ट्रेनों का भी यहां होगा ठहराव। निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने झोंकी ताकत। राजनीतिक दल भी अपने समर्थित उम्मीदवारों को जिताने में जुटे। कई उम्मीदवार बदल रहे पाला। और खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के पूर्व एरिया कमांडर को किया गिरफ्तार। एसीबी ने सिल्ली अंचल कार्यालय के अमीन गणेश महतो को 8,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा।